जय हिंद। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। जो सभ्यता थी ना, ये किस नदी के तट पर मिली थी? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी पहली खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई थी। इस सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ से शुरू हुई थी? हड़प्पा से, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु सभ्यता का है या हड़प्पा सभ्यता का है, एक ही बात है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कितने क्षेत्रफल तक फैली थी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कहाँ से कहाँ तक था ये देख लेते हैं। कौन सी दिशा में कहाँ तक था और दूसरी दिशा में कहाँ तक था। तो पूर्व दिशा में कहाँ तक था? आलमगिरीपुर तक, आलमगीरपुर तक। ये कहाँ पर है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर पूर्व दिशा में। इसके बाद आता पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में कौन सा है? दास्क नदी के किनारे एक जगह है सुतका गेंडोर। दास्क नदी के किनारे है सुतका गेंडोर, ये पश्चिम में है। उत्तर में देखते हैं मांडा। जो मांडा है ना, वो चिनाब नदी की तट पर स्थित है। और दयामाबाद ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण में दयामाबाद, दक्षिण दयामाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति। त्रिभुजाकार आकृति थी। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कितना था? तो क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत विशाल क्षेत्रफल था इसका। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई थी। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। जानकारी कोई किसी की जानकारी देता है ना, तो किसने दी थी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी? चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण, अब जब जानकारी दी है कि भाई यहाँ ऐसी ऐसी बात है, तो उसकी सर्वेक्षण भी किया जाएगा। सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने। किसने किया था? जेम्स कनिंघम। नामकरण, अब वो चीज़ मिल गई तो उसका नामकरण भी करेंगे, तो नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन, सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम, नामकरण जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, एक क्वेश्चन बनता है इसे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? तो जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम। पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में शुरू हुई थी। किसने खुदी की थी पहली खुदाई? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। इनके इसमें विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता। तो विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। विकास कब से कब तक है? 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक। अब प्रमुख स्थल, इसके प्रमुख स्थल देख लेते हैं। प्रमुख स्थल में कौन कौन था? हड़प्पा की खुदाई। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले हड़प्पा ही से हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसकी खुदाई कब, हड़प्पा में इसकी खुदाई कब शुरू हुई थी? 1921 में। खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। नदी कौन सी थी? रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। पाकिस्तान में कहां पर स्थित है? माउंट गोमरी जिला। हड़प्पा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, माउंट गोमरी जिले में स्थित है। कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी यहाँ पर? इसमें वस्तुएं तो मिली है। हड़प्पा में कौन कौन सी वस्तु मिली है? हड़प्पा में कौन कौन सी वस्तुएं मिली बताइए। तो हड़प्पा में अनेक तरह की वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी? चाक जो कुम्हार जो अपने वो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं कुम्हार जो लोग होते हैं, जो अपना मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चाक मिली है। अन्नागार मिला है, जो अनाज रखने का सबसे बड़ा स्थल होता है अन्नागार, वो मिला है हड़प्पा में। श्रमिक आवास, जो श्रमिक लोग हैं उनका रहने का आवास मिला है। मातृ देवी की मूर्ति, जो अपन जिसकी पूजा करते हैं, मातृ देवी होती है, अपनी कुल देवी होती है, उसकी मूर्ति मिली है। लकड़ी की ओखली मिली है, लकड़ी की ओखली जिसमें मसाले कूटे जाते हैं। ताबूत मिला है। RH 37 कब्रिस्तान मिला है, ये कब्रिस्तान होता है RH 37, वो भी मिला है। और हाथी की कपाल मिली है। क्या मिली है? हाथी की कपाल, हाथी की जो खोपड़ी होती है वो मिली है। इसके बाद आता है इसके हड़प्पा सबसे पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 में। हड़प्पा की 1921 में, मोहनजोदड़ो की 1922 में। खुदाई किसने करवाई थी? राखालदास बनर्जी ने। किसने करवाई थी खुदाई? राखालदास बनर्जी ने। नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सा जिला है? लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा शहर है? सबसे बड़ा शहर है सिंधु घाटी का। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मिली वस्तु, कौन कौन सी वस्तु मिली है इसमें? अन्नागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है। हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था, जो अन्न का रखने का स्थान होता है। और
मोहनजोदड़ो में भी अन्न को रखने का, जो फसल रखने का, खाने की वस्तु रखने का वो मिला है, क्या अन्नागार मिला है। पुरोहित आवास, जहाँ पर अपने पूजा पाठ करवाते थे पुरोहित, वो आवास मिला है। घर में कुआं मिला है। चौड़ी सड़क मिली है मोहनजोदड़ो में, क्या है सबसे चौड़ी सड़कें मिली हैं। सभागार मिला है, यहाँ पर सभा की जाती है, सभागार मिला है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी मिली है। तांबे का ढेर मिला है। क्या क्या मिला है? तांबे का ढेर मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। तो पूछता है कि पशुपति शिव की मूर्ति और कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद आता है चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? चंद्रहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये भी पाकिस्तान में स्थित है। चंद्रहुदड़ो भी 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। खुदाई किसने करवाई थी? गोपाल मजूमदार ने करवाई थी। चंद्रहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? चंद्रहुदड़ो की मोहन मजूमदार, मोहन मजूमदार नहीं, गोपाल मजूमदार। चंद्रहुदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? गोपाल मजूमदार ने करवाई थी। अब देखते हैं कौन सी नदी के तट पर स्थित है चंद्रहुदड़ो? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। दुर्ग रहित, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि दुर्ग रहित सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो चंद्रहुदड़ो। मिली वस्तु कौन कौन सा है? मेकअप सामग्री मिली है। मेकअप जो महिला जो मेकअप करती हैं उसकी सामग्री मिली है। लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये चीजें कहाँ पर मिली हैं? अपनी चंद्रहुदड़ो में मिली हैं। महिलाओं से संबंधित चीजें कहाँ पर मिली हैं? चंद्रहुदड़ो में मिली हैं। दुर्ग रहित कौन सा स्थल है? तो चंद्रहुदड़ो स्थल है। रोपड़ 1953 में इसकी खुदाई थी। खुदाई एकदत्त शर्मा ने करवाई थी। रोपड़ कहाँ पर है? अपने यहाँ पर, अपने भारत में है, स्थित है रोपड़। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1953 में इसकी खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? एकदत्त शर्मा ने करवाई थी। सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी सब मिला है। रोपड़ में क्या मिला है? मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर हैं, जैसे अपने कौन कौन से होते हैं अपने पालतू जानवर में, कुत्ता है और भी पालते हैं, उनके सब मिले हैं। बनवाली भी भारत में स्थित है। खुदाई रविंद्र सिंह ने करवाई थी। रंगोई नदी हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है बनवाली? रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। मिली वस्तु टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं और घरों में सोख्ता मिला है। सोख्ता और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें कहाँ पर स्थित है? बनवाली। इसकी खुदाई किसने करवाई थी? रविंद्र सिंह ने करवाई थी। कहाँ पर स्थित है? रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण वो है स्थल है। कौन सा? कालीबंगा। खुदाई बी के थापड़ और बी के लाल। खुदाई किसने करवाई थी? कालीबंगा की बी के थापड़ और बी के लाल ने खुदाई। ट्रिक क्या है इसकी? बी के थापड़ और बी के लाल। जब अपन किसी को थप्पड़ मारेंगे तो क्या हो जाएगा? गुस्से में लाल हो जाएगा। तो इसकी किसने करवाई थी खुदाई? बी के थापड़ तथा बी के लाल। राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? कालीबंगा। मिली वस्तुएं अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हवा, हल एवं हवन कुंड। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुता हुआ खेत कहाँ पर मिला था? तो मिला है, जुता हुआ खेत कहाँ पर मिला है और हवन कुंड कहाँ पर मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कालीबंगा। धौलपुर, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। रविंद्र सिंह ने खुदाई करवाई थी। किसने करवाई थी इसकी खुदाई? धौलावीरा की रविंद्र सिंह ने खुदाई करवाई थी। गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी का। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। अब पहले नंबर पर कौन है? राखीगढ़ी। जब राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई थी तो सबसे पहला बड़ा स्थल कौन सा था? धौलावीरा। अब दूसरे नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा स्थल है? धौलावीरा। पहले नंबर पर राखीगढ़ी। सुरकोटदा, गुजरात। सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। मिली वस्तु कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी। सुरकोटदा क्या है? सुरकोटदा में क्या क्या मिला है? मिली हुई वस्तु कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी। लोथल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये लोथल। ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता कालीन में यहाँ से बंदरगाह का प्रयोग होता था। बंदरगाह के यहाँ पर विदेशों से ज़्यादा आते थे, यहाँ पर व्यापार होता था। लोथल क्या था? बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। सड़कों के दरवाजे कहाँ पर खुलते थे? लोथल में खुलते थे। मिली वस्तु गोदीवाड़ा मिला है। फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ पर लोथल में क्या मिला है? फारस की मोहर मिली है, जो किसका संकेत है? यहाँ पर दूसरे देशों से भी व्यापार होता था। युगल समाधान मिले हैं, जो सती प्रथा का प्रतीक है। युगल समाधान, यहाँ पर दोनों स्त्री और पुरुष को क्या किया जाता हो? सब का दहन किया जाता हो, वो भी मिला है कहाँ पर? लोथल में। तो जो क्या सती प्रथा का प्रतीक दर्शा रहा है। रंगपुर भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धान की भूसी, पूछता है कि धान की भूसी कहाँ पर मिली थी? तो रंगपुर में मिली थी। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। गुजरात तथा पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात तथा पाकिस्तान में। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दोनों में कॉमन, गुजरात में, पाकिस्तान और भारत में भी स्थल बड़ा है। और सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। विशेषताएं, अब इसका विशेषताएं देख लेते हैं।
सिंधु घाटी की विशेषता देख लेते हैं। नगरीय सभ्यता थी, विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो सड़कें बनाई गई नहीं था एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, तथा यह पूर्व पश्चिम दिशा में थी। जो सड़कें थी ना कौन सी दिशा में थी? पूर्व पश्चिम दिशा में थी। नालियाँ ढकी हुई थी, जो नालियाँ बनाई गई थी वो ढकी हुई थी। व्यापार विदेशों तक, अर्थव्यवस्था, कृषि, समाज मात्र सत्तात्मक, जो समाज था ना वो माताओं को प्रधानता थी। किससे थी? मात्र प्रधान नहीं, मात्र प्रधान था ये समाज। लिपि, भाव, चित्र नहीं मिला। लिपि कौन सी थी? भाव के आधार पर इसकी वो होती थी कि भाई चित्र नहीं मिला है। न्यूनतम बाढ़ 16 kg का। यह तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ माना जाता है। जो सिंधु सभ्यता है ना उसका सबसे बड़ा विनाश का कारण क्या माना जाता है? बाढ़ माना जाता है। तो सबसे पहली सभ्यता कौन सी? शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। मात्र सत्तात्मक यहाँ पर माताओं को की क्या कहेंगे अपन इसको? मात्र सत्तात्मक, पितृ जैसे माताओं की अग्रणी भूमिका थी यहाँ पर, ठीक है ना। मात्र सत्तात्मक समाज था यहाँ पर। माताओं की पहली परख थी, पूछ परख थी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में। समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक। अब क्या समाज कौन सा ज्यादा अभी कौन सा चल रहा है? पितृ सत्तात्मक। पितरों की ज्यादा होती है। जैसे किसी का नाम है तो कहेगा किसका बेटा है तो पिता के नाम से उसको संबोधित किया जाता है, तो इसे कहते हैं पितृ सत्तात्मक। अब यहाँ पर क्या है? मात्र सत्तात्मक। तो यहाँ पर किसी पूछा जाता था तो इसके माता का नाम क्या है तो माता से उसकी परिचय दिया जाता था, उस बच्ची का माता से परिचय दिया जाता था। ये क्या कहता है? मात्र सत्तात्मक कहलाता है। इसकी जो व्यापार था कहाँ था? विदेशों तक व्यापार था। नालियाँ ढकी हुई थी, सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो पूर्व तथा पश्चिम दिशा में क्या था? नालियाँ सड़कें थी। पूर्व पश्चिम दिशा में क्या थी? सड़कें थी। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित टॉपिक। इससे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? त्रिभुजाकार थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। जानकारी चार्ल्स मैसन, सर्वेक्षण जेम्स कनिंगन ने, नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी में सभी प्रमुख स्थल इसमें बता दिए गए हैं। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मिलेंगे कोई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।